गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुरुदेव का एक प्रसंग बताने जा रहा हूँ। 82-83 की घटना है। एक हमारे बड़े भाई थे, परचून की दुकान करते थे, परचून की। और उस समय क्या है कि बड़े भैया तो परचेजिंग के लिए मार्केट में गए हुए थे, चरखी दादरी सामान खरीदने के लिए, और हमारे पिताजी दुकान के ऊपर बैठे हुए थे। जैसे ही पिताजी दुकान पे बैठे थे तो चिकित्सा विभाग की फूड सप्लाई की सैंपल लेने वाली टीम वहाँ पहुँच गई। तो उन्होंने कोई सूजी का सैंपल ले लिया, रवा आता है जो हलवा बनता है सूजी, उसका सैंपल ले लिया। और जैसे ही वो सैंपल लिया तो फादर के सिग्नेचर उस पर हो गए। फादर बैठे थे वहाँ, फादर ने उन पे सिग्नेचर किए और वो लेके चले गए। सैंपल भेज दिया, सैंपल फेल हो गया। जैसे ही सैंपल फेल हो गया तो सीजीएम के यहाँ केस चालू हो गया। सीजीएम के यहाँ केस चालू हुआ, 2 साल तक वो केस चला सीजीएम के यहाँ। तो उन्होंने 2000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सज़ा बोली। तो हमने क्या किया, सीनियर एडवोकेटों को पकड़ के और सेशन कोर्ट के यहाँ अप्लाई कर दिया। तो सेशन कोर्ट के यहाँ अप्लाई किया तो वहाँ जब सीनियर एडवोकेट से मिले तो उन्होंने कहा कि साहब इसमें बचने का कोई भी चांस नहीं है। सीजीएम ने इस केस को बड़ी बुरी तरह से बांध रखा है, बहुत बुरी तरह से बांध रखा है, तो इसमें बचने का तो कोई उपाय है नहीं। आप कहें तो हम केस को लड़ तो लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, अब जो ये जज आया है, अभी ये कम से कम साल भर से ही आया है, ये नया जज है और पीछे से इसकी हिस्ट्री ये मिल रही है कि इसके हाथ से कोई भी केस बरी नहीं हुआ है। बहुत सख्त जज है ये, सेशन जज है, बहुत सख्त है। लेकिन उन्होंने कहा, फादर ने कहा ठीक है आप केस लड़िए, अब जो भी स्थिति है आप तो केस चालू करिए। इधर पिताजी विधायक है, सांसद है, मंत्रियों की सिफारिश लगवा के उस केस को किसी भी तरह सेशन से जज से रफा दफा करने की कोशिश में थी। लेकिन ताऊ जी हमारे शांतिकुंज हरिद्वार में रहते थे, उनने कहा भैया आप वहाँ क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, इसका समाधान गुरुदेव के पास है, आप यहाँ आ जाओ। गुरुजी के पास पिताजी आए, अपनी व्यथा उनने रखी और कहने लगे साहब, तो गुरुदेव सीधे ही क्या कहते हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम ये मंत्रियों के और सांसद और विधायकों के चक्कर को छोड़िए, आप केवल अपने वकील से ही संपर्क रखिए, वकील के अलावा किसी से संपर्क नहीं रखना है। और ठीक है, जैसे ही तारीख आए उससे 10-20 दिन पहले हमें बता देना, जो भी आपकी तारीख है, आप एक पत्र छोड़ देना, रजिस्टर्ड पत्र, और हम उसका समाधान करेंगे और न सज़ा होने देंगे और न जुर्माना होने देंगे। तुम्हारा केस तो वहीं रफा दफा कर देते सीजीएम के यहाँ, लेकिन उसका व्यक्तित्व ज़्यादा बढ़िया नहीं था, इसलिए हमें वहाँ जाना उचित नहीं समझा और इस कलम से फैसला लिखूँगा। गुरुदेव ने पेन उठाया कि बेटे मैं लिखूँगा, इस कलम से फैसला लिखूँगा और उस जज के मस्तिष्क में जाके बैठ जाऊँगा और जैसे भी मुझे करना है न सज़ा होने दूंगा न जुर्माना होने दूंगा, और इसी पहली तारीख के ऊपर ही केस को फाइनल कर दूंगा। पहली तारीख पे, दूसरी तारीख ही नहीं पड़ेगी, पहली पे ही निपटा दूंगा। आप तो बस एक पत्र छोड़ देना या यहाँ आके मिल लेना। तो कुछ दिन के बाद में फिर मुझे स्वयं जाना पड़ा। फादर कहने लगे बेटे गुरुदेव के पास तुम जाओ, अभी 28 तारीख है, अभी 15 दिन का टाइम बाकी है। तो मैं गुरुदेव के पास आता हूँ तो पहले माताजी से मिलते हैं। तो माताजी से जैसे ही मिले तो उन्होंने कहा कि बेटे, माताजी के पास जैसे ही हम गए, बेटे तुम्हारी पीड़ा तो बहुत बड़ी है, तुम्हारे पिताजी की पीड़ा तो बहुत बड़ी है, वो हमारे बस की बात नहीं है। आप एक काम करो, ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, गुरुदेव की ओर इशारा किया कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, बेटा वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तुम्हारा फटाफट काम हो जाएगा, जाओ जल्दी जाओ। तो हम दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास पहुँचे और गुरुदेव ने कहा बेटे कितनी तारीख है। मैंने कहा साहब 28 तारीख है। तो अभी तो बहुत टाइम है बेटा, पत्र छोड़ देना, वहाँ जाके याद नहीं रहेगा, पत्र छोड़ देना। ठीक है गुरुदेव, हम पत्र छोड़ देंगे। हमने 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले पत्र लिखा और जैसे ही पत्र लिखा और वहाँ 28 तारीख थी उनकी, और 28 तारीख को जैसे कोर्ट में पिताजी गए हैं, पहला ही आवाज़ उनकी लगाई है, बद्री प्रसाद गुप्ता सन ऑफ गुलजारीमल गुप्ता आइए।
और जैसे ही वो जाते हैं, फादर जाते हैं, तो फादर स्वयं बताते हैं, हमें तो किसी को अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन फादर जैसे ही अंदर गए तो जज ने वो फाइल उठाई और उठा के पढ़ी, पन्ने पलटते गए और सारे पन्ने पलट के और मस्तिष्क को पकड़ के बैठ गया। जज ऐसे मस्तिष्क को पकड़ के बैठ गया, 3-4 मिनट तक बैठा रहा और 3-4 मिनट तक बैठ के देख के और कलम उठा के कहते हैं कि जाओ, इसमें कुछ है ही नहीं, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, जाओ। खारिज किया जाता है केस, हाथों हाथ खारिज कर दिया। उस कोर्ट के, सेशन कोर्ट के सब वकील भी देखते रह गए कि इसकी पीछे की जो जज जींद से वो ट्रांसफ़र होके आया था, उसकी हिस्ट्री ये थी कि उस कोर्ट के सब वकीलों ने आश्चर्य किया कि इस जज के हाथ से पहला ऐसा केस है जिसने न तो कोई तारीख दी है और बरी होके जा रहा है, कोई तारीख नहीं, कोई आर्गूमेंट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, और पहली बार बरी होके जा रहा है। बोला जाओ, इसमें कुछ है ही नहीं, इस केस में जाओ, फिर बरी हो। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।